हम एक ऐसे राज्य से बिलोंग करते हैं जहाँ के ज़्यादातर लोग या तो नौकरी पेशे से हैं या फिर कृषि से जुड़े हुए हैं। परंतु बहुत से ऐसे ऐसे कम लोग हैं जो व्यापार किए हैं और उस व्यापार के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिए हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कई बार अपनी मन की बात में भी और कई बार लाल किले के प्राचीर से भी कुटीर एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने की बात की है। उसके अंतर्गत हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश कुमार जी। मैं आपको बताते चलूँ कि मुकेश कुमार जी सीतामढ़ी के लक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं। वो वर्तमान समय में बेकरी चला रहे हैं, मतलब बेकरी फार्म चला रहे हैं। यहाँ से उत्पादन होता है पाव रोटी, बिस्किट इत्यादि बहुत से ऐसे प्रोडक्टों का वो उत्पादन करते हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कब इसकी शुरुआत की थी। अभी हम लोग जस्ट अपना स्टार्टअप किए हैं खुद का। इससे पहले मैं जॉब कर रहा था और मैं बाहर में जॉब कर रहा था, दिल्ली में था। इससे पहले चंडीगढ़ भी था, गुड़गांव में जॉब किया हूँ मैं होटल मैनेजमेंट करके। उसके बाद अपना जॉब कर रहा हूँ तो वहीं से मुझे आइडिया आया कि बेकरी का, कि बेकरी क्या होता है, उसके में कौन कौन सा प्रोडक्ट होता है, मशीनरी वगैरह कौन सा लगता है। तो फिर अपना जॉब 4-5 साल करने के बाद अपने शहर आया। और जब मैं वहाँ पे था बाहर जॉब कर रहा था तो देख रहे कि बिहार के बहुत सारे लोग मतलब दिल्ली बॉम्बे जा रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। छोटा छोटा कोई बड़े बड़े होटल में कोई बर्तन साफ़ कर रहे हैं, कोई ई रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो ड्राइवर मतलब बने हुए हैं। तो ये सब सोच के देख के लगा कि मुझे भी अपने घर जाना चाहिए, अपने शहर जाना चाहिए, वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये मन विचार में आया, आइडिया आया। और अपने शहर आकर और मुझे जो एक्सपीरियंस था होटल से जॉब करने से, जो बेकरी का था, तो यहाँ पर आके मशीनरी वगैरह पे और मार्केट का थोड़ा बहुत जो भी मुझे आइडिया था उस पर रिसर्च किया और इस बेकरी का स्टार्टअप किया हूँ। और यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 8 से 9 लोग हैं जो कि काम करते हैं। मतलब 8 से 9 लोगों का आप रोज़गार भी देते हैं? हाँ, यहाँ पे काम करते हैं। और हम लोग फ़िलहाल बेकरी का वही जो बन होता है, हार्ड बन, सॉफ्ट बन, ये सब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और 8 लोग फ़िलहाल यहाँ पे काम कर रहे हैं। कौन कौन सा प्रोडक्ट का उत्पादन आप करते हैं? बिस्किट? अभी तो यहाँ 2-3 टाइप का, मतलब कि बन जो होता है ना, जिसको यहाँ पर हम लोग कुरकुरवा बिस्किट कहते हैं देहाती भाषा में या हम लोग अपने लैंग्वेज में, बट स्टैंडर्ड नाम तो उसका मतलब बन ही है। एक तो हार्ड बन है, एक सॉफ्ट बन है। और उसमें ही मतलब कि जैसे कि एक बड़ा सा साइज़ है, छोटा साइज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग दाम भी रखा हुआ है। तो इधर आसपास में ही सप्लाई होता है। देखिए प्रेशर क्या है, एक्चुअली प्रेशर तो दोनों चीज़ में होता है, नौकरी कीजिए या व्यापार कीजिए, प्रेशर तो दोनों चीज़ में है। बट जो बिजनेस का प्रेशर होता है, आप अपना काम करने का प्रेशर होता है, वो थोड़ा अच्छा, मतलब मज़ा आता है काम करने में। अच्छा लगता है कि मतलब आपका ग्रोथ हो रहा है। आपका ग्रोथ के साथ साथ आपके साथ जो और भी बहुत सारे लोग हैं, वर्कर्स हैं, मतलब उन लोग का भी रोज़गार मिला हुआ उन लोगों को भी। तो अच्छा लगता है कि मतलब कि हम किसी के अपने साथ साथ किसी और के लिए भी कुछ कर रहे हैं, अपने शहर के लिए भी कुछ कर रहे हैं, अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। बट इन फ्यूचर नौकरी के अगर कंपैरिजन किया जाए तो व्यापार अच्छा है। अभी भी नौकरी से ज़्यादा इनकम तो हो ही रही होगी। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अभी जैसे स्टार्टअप, हाँ, बट इन फ्यूचर होगा, इतना मैं डैम श्योर हूँ कि होगा। पाव रोटी बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट आप उत्पादन करते हैं, कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल होता है? इसमें सबसे पहले तो आपको रिफाइंड फ्लावर चाहिए, जिसको हम लोग मैदा कहते हैं जी। उसके बाद शुगर चाहिए, ईस्ट चाहिए और सॉल्ट वगैरह, मतलब मेनली ये चीज़ सब चाहिए। जिसको मतलब जिसका एक प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन होता है अंदर जाके, उसके बाद वो मतलब अंदर तैयार किया जाता है। मशीन भी, जी। बनाने के लिए जो मशीन की आवश्यकता होती है वो होता है। वो बनाने के लिए तो एक तो ओवन चाहिए, जिसके अंदर मतलब कि जो ब्रेड या बन या बिस्किट जाता है उसको पकाया जाता है। और उससे पहले एक प्लांटरी मिक्सचर होता है, जिसमें मतलब आटा को गूँथा जाता है। जी, उसमें सब कुछ रख, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ईस्ट हो गया, और भी कई रिफाइन हो गया, बहुत सारा चीज़ रख उसको मिलाया जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फर्मेंटेशन होने के बाद उसको ट्रे में रख के फिर ओवन के अंदर उसको डाला जाता है। उसका एक टाइमिंग होता है, उसके अनुसार वो पक के आता है और फिर पैकिंग किया जाता है ठंडा होने के बाद। तो क्योंकि यहाँ से व्यापारी ले जाते होंगे, तो कितने रुपए पीस या कैसे पत्ते के हिसाब से? अभी जैसे आप पर केजी लीजिएगा तो आपको यहाँ से अभी मतलब कि 60 रुपये लगेगा। 60 रुपये? हाँ, ऐसे एक बोरे का भी दाम है भी 475 रुपये, जिसमें 8 केजी होगा। और एक और है स्पेशल माल, स्पेशल बिस्किट बन उसको बोल लीजिए, वो है 600 रुपये का। तो 2 रुपये का एक बिकता है, और एक है जो 1 रुपये का एक बिकता है। 2 रुपये का एक, 1 रुपये का जी। और आने वाला टाइम में और भी मशीनरी बढ़ेगा, जिसमें स्लाइस ब्रेड हो गया, कुकीज़ हो गया, और भी बेकरी का बहुत सारा आइटम है जिसका सेल हमारे शहर के आसपास या शहर में है। उस तरह का जो गुड्स है इसको हम लोग तैयार करेंगे। आपका नाम क्या होगा वैसे? नाम हो गया कबीर।
कहाँ से वेस्ट हैं आप? बंगाल के रहने वाले हैं। वेस्ट बंगाल के। जी। यहाँ पर काम करने वाले कितने लोग वेस्ट बंगाल से हैं? वेस्ट बंगाल के है तो बिहार में बहुत है, नहीं नहीं, यहाँ लेकिन पे काम करने वाले। फिलहाल हमारा 10 आदमी है। यहाँ पे, यहाँ नहीं, इस कंपनी में इस कंपनी में 10 आदमी हैं। अब 10 लोग काम कर रहे हैं। जी। तो वहाँ से यहाँ आए हैं रोज़गार के लिए, कमाने खाने के लिए, अपनी रोजी रोटी इसी से चलती है। जी। जो सूखा वाला है, जो पूरा सूखा ड्राई हो जाता है, वो ड्राई वाला मैक्सिमम आप रख सकते हैं 2 से ढाई महीना रख सकते हैं इसको। 2 से ढाई महीना खराब हाँ, नहीं होता? ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और जो सॉफ्ट वाला होता है, ब्रेड, स्लाइस ब्रेड हो गया आपका, जी। वो बर्गर हो गया, वो उसका लाइफ होता है 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन? हाँ, 4 से 5 दिन होता है उसका लाइफ। वो कच्चा वाला थोड़ा जल्दी, वो कच्चा है तो ख़राब होने का चांसेस रहता है। बाकी जो है आपका वो जो ड्राई वाला होता है वो कभी ख़राब नहीं होता स्टेप है। बाय स्टेप कुछ बताइए प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप बोले तो आपका ये जो कुछ चीज़ें पड़ता है, जो कुछ यूज़ करते हैं, हमको वही बताया आपको। खास्ता करने के लिए भी कुछ डालते हैं? खास्ता करने के लिए कुछ डालते हैं, घी पड़ता है, डलडा पड़ता है, जिसको घी भी हम लोग पड़ता हाँ घी पड़ता है उसको खास्ता के लिए। और स्वाद के लिए हम लोग सॉफ्ट डालते हैं।